नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज दोस्तों हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर ने कमेंट किया था कि इस स्टॉक के बारे में वीडियो बनाइए दोस्तों, जो कि आज हम बना रहे हैं। बताएं जाए दोस्तों, ये स्टॉक 20% डाउन है, जो कि देखा जाए तो एक प्रकार से ये स्टॉक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ग्रीनवेल नॉर्दर्न के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो इससे सस्ता ये स्टॉक मेरे पॉइंट से नहीं मिलेगा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस स्टॉक में अभी के टाइम में 20% डिस्काउंट पे दोस्तों बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आप चाहे तो रिस्क लेके आगे बढ़ सकते हैं, जिससे रिलेटेड भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे पोर्टफोलियो में होगा ये स्टॉक, रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होगा दोस्तों ये स्टॉक, जिससे रिलेटेड भी हम बात कर लेंगे। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आज दोस्तों ग्रीनवेल नॉर्दर्न के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कंपनी करती क्या है, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर को दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस का नॉलेज ही नहीं दोस्तों कि ये कंपनी करती क्या है। ऐसे में दोस्तों बताना चाहते हैं कि अगर इसके एक साल के चार्ट को देखेंगे तो एक साल में कंपनी ने लगभग 10.5% का रिटर्न बना के दिया है। लेकिन हाँ, यहाँ से यहाँ तक अगर एक दिन के चार्ट को देखें तो एक फ्लैट कारोबार, 5 दिन में देखेंगे 4% डाउन, एक महीने की बात करते हैं एक महीने में 12 से 13% कंपनी डाउन है, 6 महीने की बात करेंगे तो 16%, वाइड डेट की बात करेंगे दोस्तों तो एक फ्लैट कारोबार। मतलब आपसे बता दें दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये कंपनी ने तेज़ी दिखाया था, उसके बाद जो कि अभी देखा जाए तो 1800 के प्राइस पे ये कंपनी मतलब आने के बाद आपसे बता देते 1807 रुपये कंपनी का लो है, जो कि यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का जो 52 वीक लो है दोस्तों 1451 का है। हाई की बात करें तो 2328 का। इससे सस्ता दोस्तों क्यों नहीं मिलेगा, आप इसके चार्ट से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। कंपनी की बात करें तो 250% के ऊपर रिटर्न देने के बाद आप देखेंगे दोस्तों, अगर हम आपसे बताना चाहते हैं ना कि आप इसके अगर चार्ट को भी देखेंगे तो बहुत हैवी आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों, एक छोटा सा ही चार्ट जो कि थोड़ी सी गिरावट होती है, उसके बाद कम बैक होता है। मतलब दोस्तों कितनी बार रिवर्सल आता है इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी में अभी थोड़ी सी गिरावट हो रही है दोस्तों। हो सकता है कि अचानक से इस स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। अगर इसके आप लॉन्ग टाइम के भी चार्ट देखेंगे दोस्तों तो एक फ्लैट ही आपको चार्ट देखने को मिलेगा, थोड़ी सी गिरावट होती है, उसके बाद सॉलिड रिकवरी आती है। मतलब दोस्तों अप्स एंड डाउन्स के साथ ही स्टॉक का चार्ट जो है कि ऊपर है। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कंपनी लगभग 2500% के ऊपर रिटर्न बना के दे दिया है। और इस कंपनी दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे बताया कि इससे सस्ता आपको नहीं मिल सकता, ये आप देख सकते हैं। जैसा दोस्तों हम आपसे बताते हैं हर वीडियो में कि रिटेल इन्वेस्टर किसी ऐसे स्टॉक में निवेश नहीं करते जो स्टॉक कंसोलिडेट करता है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहता है दोस्तों, ऐसे स्टॉक में निवेश नहीं करते दोस्तों। किसी मोमेंटम वाले स्टॉक में रहते हैं दोस्तों, मतलब देखा जाए तो किसी स्टॉक में तेजी रहती है दोस्तों तो उसी स्टॉक को बाइंग करते हैं। तो ऐसे में इस स्टॉक की बात कर सकते हो, अभी के हिसाब से देखा जाए तो एक फ्लैट कारोबार आप कर सकते हैं। हाँ, अगर हम कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये स्टॉक ने लगभग 1 लाख रुपए के निवेश को आज 2.5 लाख 2 लाख के ऊपर मतलब पैसे को डबल कर दिया, 105% का रिटर्न बना के दिया है। अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं तो ये कंपनी करती क्या है अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से दोस्तों, अगर कंपनी की बात करें तो इस कंपनी का देखा है तो वर्तमान में जो कंपनी का पी है इंडस्ट्रीज पी के मुकाबले दोस्तों 56 का है। टीटीएम की बात करें मतलब सारा मतलब जो कि दोस्तों देखा जाए तो रिसेंट की ही सारी बात कर रहे हैं। आरओसी आरओई भी कंपनी का बेस्ट ही है, जो कि आगे भी हम डिस्कस करेंगे। अगर कंपनी की बात कर सकते हो, कंपनी का 20,131 करोड़ का बाजार पूंजी का मतलब मार्केट कैप है। ग्रीनवेल नॉर्दर्न दोस्तों करती क्या है दोस्तों, तो ग्रीनवेल नॉर्दर्न लिमिटेड इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एब्रेसिव सेरामिक एंड प्लास्टिक एंड प्रोवाइडिंग आईटी सर्विस। मतलब दोस्तों ये कंपनी जो है कि आईटी सर्विस भी प्रोवाइड करती है, सेरामिक एंड प्लास्टिक सर्विस में। एब्रेसिव बोले दोस्तों तो जो कि घर्षण, मतलब आपसे बता दें तो जो भी आप प्लाईवुड या लकड़ी कुछ भी XYZ जो कि ठोस पदार्थ को आप काटने में दोस्तों जो यूज करते हैं, वो ये कंपनी दिखाए तो प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी की बात कर सकते तो ये कंपनी एक US बेस की जो सब्सिडरीज है कंपनी दोस्तों बताना चाहते हैं। दूसरा, अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो ये कंपनी अपने सेक्टर में लीडर है और फंडामेंटली स्ट्रांग है कंपनी। एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। तो ऐसे में इस कंपनी की बात करते तो इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल फिर भी नहीं देखा जाता, क्योंकि ये कि लार्ज कैप की तरह जो है कि मूव करता है। कंपनी के हायर साइड की बात कर सकते तो 2328 रुपये का, जो कि 52 वीक हाई है। लो की बात करें तो 1451 रुपये का कंपनी लगाया था। पी की बात करें 57 का है। बुक वैल्यू की बात करें 146 का है। डिविडेंड कंपनी कुछ पे करती। आरओसी आरओई देखा है तो बेस्ट ही है, 10 का माफ़ करना 5 का फेस वैल्यू है। जैसा कि दोस्तों हमने आपसे बताया कि इस कंपनी के मुकाबले देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इस कंपनी में मतलब कंपटीशन नहीं है। देखा जाए दोस्तों तो ये कंपनी जो है कि फर्स्ट नंबर पे आती है, और कार्बोडेंडियम की बात करें तो ये जो है कि सेकंड नंबर पे आती है। हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि अगर कंपटीशन भी देखेंगे तो 2 ही कंपनी का है इसके कंपटीटर के हिसाब से, मतलब चाहे फर्स्ट डे हो जाए चाहे सेकंड डे हो जाए। लेकिन दोस्तों ग्रीनवेल नॉर्दर्न की बात करें तो ये जो है कि बेस्ट कंपनी है मेरे पॉइंट से, जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप इसके अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के थोड़े सेल्स डाउन होते हुए दिखे हैं। जैसा कि मतलब दोस्तों आपसे बताएं, जितना तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होगा दोस्तों मेरे पॉइंट से देखा है तो ये भी शेयर
उसी हिसाब से ग्रो होगा। एक पॉइंट से देखा है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोस्तों इसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है कि कंट्रीब्यूट है। कंपनी की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के सेल्स में जंप है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप इसको फ्लैट कंसीडर कर सकते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप कर सकते हैं। कंपनी की अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स भी कंपनी का आप देखेंगे लगभग 20 के आसपास है, मतलब जो कि देखा जाए तो कंपनी ने मेंटेन ही रखा है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन ही है। कंपनी के पीएनएल की बात करें तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी का पीएनएल जो है कि आपको ग्रोइंग मोड में ही दिखेगा। 797, 800, 900, 950, 966, मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं कि अभी तक जो है कंपनी के सेल्स जो है कि डाउन नहीं हुए हैं। 2020 में कोविड ने एंट्री ली दोस्तों, डाउन हुए, उसके बाद कमबैक भी किया जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की भी बात करते हैं तो पहले की अपेक्षा में और अभी की बात करें तो लगभग 20 को कंपनी मेंटेन करके चल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का देखा जाए तो ठीक ठाक ही है। देखिए दोस्तों कभी क्या है कि इन्फ्लेशन के कारण किसी कंपनियों के खर्चे जो है बढ़ जाते हैं, कभी किसी कंपनियों के जो है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होने के बाद जो है कि घट जाते हैं। तो ऐसे में ईयरली में थोड़ा सा देखेंगे तो अपने को अप्स एंड डाउन जो है कि प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं दोस्तों ठीक ही ठाक है, जैसा कि अभी तक देखा दोस्तों जिस हिसाब से कंपनी है दोस्तों उस हिसाब से कंपनी का पीएनएल भी ग्रोइंग मोड में है। हाँ दोस्तों कंपनी जिस हिसाब से देखा है जो प्रोडक्ट बनाती है दोस्तों तो इस प्रोडक्ट में देखा है तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब क्या है सेल्स तो देखने को मिलेंगे। फिर भी दोस्तों बताना चाहते हैं कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी देखा है तो 10% के आसपास है, जो कि देखा है तो लॉन्ग टाइम का 10% है, टीटीएम में देखा है तो 20% है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं जो कि कंपनी ने मेंटेन ही रखा है दोस्तों 10 से 20% के आसपास कंपनी का लॉन्ग टाइम में प्रॉफिट है। सीजीआर की बात करें तो सीजीआर भी आपको बहुत सारी कंपनियों में डाउन होते हुए देखेंगे दोस्तों, माइनस में रहेंगे दोस्तों। लेकिन ऐसे में इस कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक देखा है तो 30% का प्रॉफिट जो कि कंपनी ने सीजीआर बना के दिया है लॉन्ग टाइम में। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें जो कि कंपनी का वही सेम ही है 15-17 के आसपास है। सबसे अगर कुछ पॉजिटिव साइन है दोस्तों तो आपसे बताना चाहते हैं कंपनी के ऊपर डेट न के बराबर दोस्तों आप इसको प्योर डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 40 करोड़ का डेट कोई बहुत बड़ा डेट नहीं है कंपनी के पास। इतना देखा जाए तो जो कि रिजर्व्स है 1600 करोड़ का। अगला दोस्तों अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर ने कुछ स्टेक को सेल किया है इस क्वार्टर में। रही बात एफआईज की बात करें तो एफआईज ने बहुत सारे शेयर में दोस्तों सेलिंग किया है। लेकिन इस स्टॉक में देखेंगे दोस्तों तो ये एक ग्लोबल लेवल का बिजनेस करती है दोस्तों, एफआईज से अच्छा कोई नहीं जानता है। आप देखेंगे दोस्तों तो एफआईज इस स्टॉक में बाइंग करते ही जा रहे हैं। मतलब सितंबर 2020 से अगर इस क्वार्टर का देखेंगे दोस्तों तो आप जो है कि यहाँ बाइंग मतलब क्या है कि एफआईज इस स्टॉक में माल एक्यूमुलेट करते ही जा रहे हैं। रही बात वही अगर हम डीआईज की बात करते हैं तो डीआईज जो है कि प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। रही बात पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक ने भी स्टॉक में जो है कि प्रॉफिट बुकिंग की। कंपनी करती क्या है सारा कुछ हमने जो है कि अभी तक डिस्कस कर लिया है। कंपनी की फाइनेंशियल प्रॉफिट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, बैलेंस शीट सारा कुछ देख लिया दोस्तों। अभी तक देखा जाए तो सारा कुछ मेरे पॉइंट से अच्छा ही है। अब दोस्तों इस स्टॉक में जो मुझे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ दोस्तों, जिससे रिलेटेड अब हम बात कर लेते हैं। अगर कंपनी के बाउंड वीक लो से देखा जाए तो ये कंपनी देखा है तो 25% का रिटर्न बना के दे दिया है। सेकेंड अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो इस स्टॉक में देखा है तो 3 मार्च को दोस्तों एक अच्छा खासा वैल्यूम बनता है, जो कि देखा है तो इस स्टॉक के मुकाबले इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा वैल्यूम नहीं बनता है। जो रिटेस्टर दोस्तों अभी नए हैं उनसे इतना ही बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा वैल्यूम नहीं बनता है। जैसा कि दोस्तों आप इसके कैंडल से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा कैंडल दोस्तों यही बना है इन सभी कैंडल्स के मुकाबले। अगर हम कंपनी की बात करते हैं दोस्तों तो देखिए यहाँ पे पहले कितना होता था 50,000, 40,000, 71,000, 70, मतलब पूरी तरह से लाखों में भी शेयर ट्रेड नहीं हुए हैं कई दिनों से। अगर आप देख लेंगे तो मतलब 6 फरवरी की बात करें तो 6 फरवरी को इस स्टॉक में 2 लाख, 3 फरवरी की बात करें तो 3 फरवरी को 2 लाख, मतलब देखा तो 3 मार्च को की बात करते हैं दोस्तों 3 मार्च को इस स्टॉक में कितना 1.5 लाख के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं। अगर ऐसे में देखेंगे दोस्तों तो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव साइन है दोस्तों कई दिनों से इस स्टॉक में देखेंगे तो 60%, 70%, 90% के आसपास माल उठाया जाता है। मतलब दोस्तों आपसे बता चाहते हैं कि मंडे के दिन आप चाहे तो इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के चल। फ्राइडे के दिन देखा दोस्तों हमने स्टॉक ने एक फ्लैट कारोबार किया है और 90% का माल डिलीवरी में उठाया गया, जो कि देखा जाए तो एक एबे नॉर्मल डिलीवरी बोल सकते हो। सेकंड अगर हम बात करते हैं 2 मार्च की दोस्तों तो इस स्टॉक ने भी एक फ्लैट कारोबार किया है। 1 मार्च की बात करें तो 1% की तेजी। मतलब दोस्तों इन 3 दिनों में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा स्टॉक का परफॉर्मेंस नहीं रहता है दोस्तों। और माल की बात करें तो जिनके पास भी है माल भी उठाया है। लेकिन दोस्तों ऐसे में यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे इस स्टॉक में गिरावट 3, 2, 5 और 1, 6 लगभग 7-8% कंपनी डाउन होने के बाद दोस्तों बहुत बड़ा रिकवरी नहीं दिखाया। लेकिन माल की बात करो तो एक अच्छा खासा उठाया। ऑर्डर की बात करो तो ये कि फ्लैट कारोबार किया है कंपनी ने। कंपनी की बात करें 9 सितंबर 2022 को ये कंपनी 2328 रुपये का हाई लगाती है। लो की बात करें तो 20 जून 2022 को कंपनी 1451 रुपये का
लो लगाती है, जो कि देखा है तो काफ़ी टाइम हो गया। अगर हम एनएससी की बात करते हैं दोस्तों, तो एनएससी पे देखेंगे कंपनी में दोस्तों बताना चाहते हैं कि बीएससी पे कुछ ज़्यादा शेयर ट्रेड नहीं हुए। लगभग देखा है तो 1 लाख 1.5 लाख, जो भी 1,41,000 मतलब 1-2 हज़ार के आसपास ओनली बीएससी पे टोटल शेयर ट्रेड हुआ है, जिसमें देखा 91% माल ओनली एनएससी पे उठाया गया है। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इतना कुछ खास जो है कि इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल। इनवेल नॉर्दर्न में दोस्तों अपने को करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहते हैं कि कंपनी जिसके पास भी है दोस्तों, मेरे पॉइंट से एक प्रकार से आप इसको मोनोपोली भी कर सकते हैं, क्योंकि देखा दोस्तों तो एकदम बेस्ट कंपनी है। फंडामेंटल सारा कुछ दोस्तों स्ट्रॉन्ग है। कंपनी फर्स्ट नंबर पे आती है दोस्तों, फर्स्ट नंबर हो चाहे सेकंड नंबर हो, एज ए स्टॉक मार्केट के हिसाब से, मतलब जो मार्केट कैप है दोस्तों उसी के हिसाब से कंपनी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पे होती है दोस्तों। तो इस समय की बात करें तो रिसेंट में कंपनी फर्स्ट नंबर पे है अपने कंपटीटर के मुकाबले। जिनके पास भी है दोस्तों, आपके पास एकदम बेस्ट स्टॉक है, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। जो रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं करना है बाइंग, ऐसे में दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि ये स्टॉक आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं करता है। हो सकता है दोस्तों मेरे पॉइंट से ये स्टॉक 1800 के नीचे 1750 से 1800 के बीच में ये स्टॉक ट्रेड कर सकता है। अगर हायर साइड की बात करेंगे दोस्तों, तो ये स्टॉक आपको एक दिन जो है कि 2200 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।